अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है तो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है या आप आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में इन 3 डॉक्यूमेंट्स को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर इन 3 डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन दिखाई देती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और हो सकता है कि आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता भी ना हो। तो कौन से हैं ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इन्हें चेक कैसे करना है, चलिए लाइव देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और आईटीआर के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप आईटीआर के ऊपर लाइव डेमो देखना चाहते हैं, यानी आईटीआर फाइल कैसे करनी है ये देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तरीके का जो डॉक्यूमेंट है वो है एआईएस, जिसकी फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें 57 तरीके की जो आपकी इनकम्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, आपने कोई डिविडेंड मिला है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको कोई इंटरेस्ट मिला है बॉन्ड्स के ऊपर, आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है, आपने कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको कोई प्रॉफिट मिला है, आपने कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये सारी जो इनकम्स होती हैं ये आपको एआईएस के अंडर दिखाई देती हैं। तो चलिए अब सीधा देखते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में कि इसको चेक कैसे करना है। तो एआईएस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले eportal.incometax.gov.in की वेबसाइट में जाना होगा। अगर यहां पर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर करने के लिए आपको टोटल 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड डालना होता है, आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है, एड्रेस देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, इसके अलावा आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होती है, उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है और ये सब करके आपका जो अकाउंट होता है वो क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने जब रजिस्टर किया होगा तो आपको आपका पैन कार्ड नंबर तो पता है, साथ में वहां पर आपने एक पासवर्ड भी क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड भी चाहिए होगा। तो हमने यहां पर लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर ई फाइल टैक्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां लास्ट में आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आता है, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको एआईएस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस जगह से आप अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको डाउनलोड करने से पहले यहां पर आप फाइनेंशियल ईयर जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 25-26 चल रहा है, लेकिन अभी जो आईटीआर फाइल हो रही है वो 24-25 की हो रही है। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। आप चाहें तो इससे पहले की भी अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख सकते हैं, सारी चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। जो भी आपने ट्रांजैक्शन की होगी, जहां से भी आपको पैसा आया होगा, सब यहां पे दिखाई देगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, और पार्ट बी में आपके जितने भी कारनामे होते हैं वो यहीं पर दिखाई जाते हैं। अब देखिए जिस व्यक्ति की मैं आपको ये एआईएस दिखा रहा हूं उसने कुछ खास ट्रांजैक्शन नहीं कर रखी है, जिस वजह से हमें यहां पर ज्यादा डिटेल्स नहीं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रखी होंगी तो वो यहां पर आपको दिखाई देंगी, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये अलग अलग पार्ट में दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले यहां पर आपको टीडीएस या टीसीएस जो आपका डिडक्ट हो रखा है वो इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाई दे रही है। जैसे इस व्यक्ति की सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन है, मतलब 2 कैटेगरी में ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम सबसे पहली वाली कैटेगरी की बात करें तो ये एक कंपनी ने इसकी टीडीएस डिडक्ट कर रखी है सेक्शन 194S में। तो जैसे आप किसी ऐप में कभी अपना पैन कार्ड नंबर डालते हो तो उसके बाद जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो आपके पैन कार्ड में बाद में वो चढ़ा देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर दिखाई देता है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है, और इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। और यहां पर जो डिडक्शन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में किया जाता है। जैसे इस व्यक्ति के दोनों जो टीडीएस डिडक्ट हो रखे हैं वो सेक्शन 194S के अंदर हो रखे हैं। इसका मतलब इसने क्रिप्टो करेंसी में काम किया है, क्योंकि ये सेक्शन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो आप सोच रहे हो कि आप किसी भी ऐप में अपना पैन कार्ड डाल रहे हो, किसी को क्या पता चलता है, तो सारी डिटेल्स यहां पर मिल जाती है। और यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि अरे हमने तो सिर्फ पैन कार्ड ही डाला है, हमने अकाउंट थोड़ी बना रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उनको क्या
पता चलेगा। तो ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ना, ये भी हमने आज ही बनाया है, लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत पहले से रिकॉर्ड होती हुई आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि जो टीडीएस है वो कौन से सेक्शन में कटा हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो पैसा है वो किस चीज से आया है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको आगे दिखाई दे रहा है। जिस कंपनी ने ये टीडीएस काटे हैं वो भी आपको आगे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, कितने टीडीएस कटे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में एक ही टीडीएस कट रखा है, यहां पर टोटल 33 बार टीडीएस कटे हैं, जिनकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें टोटल ये जो अमाउंट है ये 1,66,000 रुपए का है। अब अगर ये 1,66,000 रुपए सैलरी से आए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से आ रखे हैं जहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से इस व्यक्ति को अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो इसका टीडीएस कटा है वो भी एक दूसरे ऐप को ये यूज करता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, वहां पर उसका टीडीएस कटा है, जिसकी डिटेल्स भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कब कब कौन कौन सी डिटेल में इसका टीडीएस कटा है, तो हमने यहां पे क्लिक किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने कितने अमाउंट का जो टीडीएस था वो कब कब कटा था। जैसे पहले इसका कोई खास अमाउंट नहीं था, लेकिन अगर हम आगे चलेंगे तो नवंबर में 1,06,000 रुपए का अमाउंट है, जिसके ऊपर 1,069 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से आपको सारी डिटेल्स यहां पर देखने को मिल रही है। अब इसको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई जी कि मेरे नाम पे टीडीएस कट रखा है, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन करी है, कल को मुझे नोटिस आ सकता है। इससे बेटर कि मैं आज अपना जो आईटीआर है वो फाइल कर लूं, मुझे कोई झंझट ना हो। और कई बार अगर आपके नाम पर कोई गलत टीडीएस चढ़ रखा है तो यहां पर आपको ऑप्शंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो गलत चढ़ रखी है, तो आप लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फुली करेक्ट नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन 2 बार चढ़ गई है तो इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन डिनाइड भी लिख के आप यहां पर फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। इसके बाद यहां पर आपको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाई देती है, यानी एसएफटी, जिसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई एफडी होगी उसमें कोई इंटरेस्ट आएगा वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड्स को सेल किया है, कोई स्टॉक्स को सेल किया है, वो सारी चीजें भी आपको यहां पर दिखाई देंगी। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे कर रखा है तो वो आपको यहां पर दिखाई देता है। अगर आपकी कोई डिमांड है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये टैक्स आपको पे करना है, तो वो आपको दिखाई देगा। अगर आपका कोई रिफंड आना है तो वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले एआईस के थ्रू आप ये सारी इंफॉर्मेशन आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट आप यहां पर देख सकते हैं वो है टीआईएस। अब ये टीआईएस क्या होता है, तो अगर वापस से हम इस पेज पे आएंगे जहां पर हमें एआईएस दिखाई दी थी, तो उसी के बगल में हमें टीआईएस यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी भी दिखाई दे रही है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर समरी की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। जैसे एक ही जगह पर आपको दिखाई दे दिया कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट इसका सिर्फ 52 रुपए है। इसके अलावा जो यहां पर म्यूचुअल फंड की सेल हुई है वो हुई है 1854 रुपीज की। यहां पर जो इसने वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह आती है उसमें 1,73,204 रुपए की ट्रांजैक्शन हो रखी है। और इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति ने 6,924 रुपए के म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पर हमें समरी भी देखने को मिल गई। अब इसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको देखना चाहिए वो है 26AS। 26AS को देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आईटीआर के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हम लाइव आपको आईटीआर फाइल करके दिखाएं तो इसके लिए कॉमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। साथ ही मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, और वो यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो सेक्शन 194S के अंडर किया जाता है, जिसमें सरकार को पता चल जाता है कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है, और लॉस भी आपका प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाता है। जबकि अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में काम करने की जगह उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो यहां पर जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और इवन क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का मैं यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है, और उसमें आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, विदड्रॉ भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए।
लीजिएगा और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको जरूर चेक करना चाहिए वो है 26AS, जिसको देखने के लिए आपको वापस से इनकम टैक्स की वेबसाइट में आ जाना है और यहां पर आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको व्यू फॉर्म 26AS देखने का ऑप्शन आता है, जिस पे भी आप क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर आपको फॉर्म 26AS देखने का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला ईयर होता है। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 25-26, लेकिन इस जगह पर अगर हम असेसमेंट की बात करेंगे तो वो चल रहा है 26-27। तो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जिसका ITR अभी फाइल करना है तो उस टाइम पर जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 24-25, तो असेसमेंट ईयर होगा 25-26। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको व्यू एज पे क्लिक करना है, जिसमें आप HTML सेलेक्ट कर लीजिए। अब HTML सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको व्यू एंड डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद सारी डिटेल्स आपको यहां पर भी दिखाई देती हैं, या फिर आप इसको PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन आता है। जैसे ही हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है और ओपन हो चुकी है। अब इस 26AS में भी देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमें AIS में दिखाई दे रही थी वही ट्रांजैक्शन हमें यहां भी दिखाई दे रही है। आप सेक्शन भी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट भी देख सकते हैं, डेट ऑफ बुकिंग भी देख सकते हैं, जो अमाउंट है वो भी देख सकते हैं, उसके ऊपर TDS कितना कटा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो दूसरी कंपनी ने यहां पर TDS काटा है वो भी आप देख सकते हैं, किस किस डेट पे कटा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और टोटल अमाउंट भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो AIS में और 26AS में जो अमाउंट है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, तो अगर आपको कहीं पर ऑब्जेक्शन है तो आपको AIS में ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपना ऑब्जेक्शन फीडबैक में दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं अमाउंट ठीक है या फालतू झंझट क्या लेना, तो जो अमाउंट बड़ा है आप उसके हिसाब से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं ताकि आपको नोटिस ना आए। अब यहां पर भी आप देखिए सारी जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई FD होती, म्यूचुअल फंड होता या फिर कहीं से कोई भी पेमेंट आई होती, कोई रेंट आया होता TDS वगैरह कट के, तो सब कुछ यहां पर 26AS में दिखाई देता है। इसलिए ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये आपको जरूर चेक करने हैं ताकि आपको ये पता रहे कि कहीं आपके नाम पर कोई बड़ा TDS तो नहीं कट रखा है, और अगर TDS कट रखा है तो उस हिसाब से आप अपनी ITR फाइल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप ITR के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।